DBSE TRE 4 आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? मलबा हाथी विकास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प मलबा हाथी विकास। उपयुक्त में से सभी से अधिक। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना। 1856 के तहत चौकीदार अधिनियम पुलिस के किसानों से कर एकत्र करने और गांव के चौकीदारों रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। गांधी द्वारा डंडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया, जिसमें नमक सत्याग्रह का भी कहा जाता है। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों भाग लिया, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है। नगरों में असहयोग आंदोलन एक सही है। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जातियां और धर्म के लोग के साथ ही धनाढ्य तथा मध्य वर्ग की भी भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। उन्नीस 1922 में कौन सी घटना हुई? असहयोग आंदोलन, चौरा-चौरी घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का आगमन। 1922 में कौन सी घटना हुई थी? चौरा चौरी की घटना। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? क्या सविनय है? अवज्ञा, आंदोलन के क्रूर दमन, भगत सिंह की फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी की घटना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी?
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1913 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई। इस निहत्थे भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस भीषण नरसंहार से महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही महात्मा गांधी ने कैसर हिंद तथा लाला बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दिया था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रसादी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रसादी से 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था खैर सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसका चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह बंगाल मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकटिया पद्धति के विरोध में किया गया एवं अहिंसक आंदोलन था। उल्लेखनीय है कि खेरा सत्याग्रह वर्ष 1918 में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद, देशबंधु चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचल जैसे लोग शामिल थे। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? बारदौली सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक।
मालबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन। केरल में मालबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसलियार ने किया तथा इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद व शौकत अली ने भी किया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। उपयुक्त में से कोई। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने यह तय किए जहाँ तक संभव हो हिंदी को बतौर संपर्क भाषा के रूप में पूरा देश में इस्तेमाल किया जाए। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता, संयम। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? सत्यवादी, अहिंसा, निडरता। सत्यवादी, अहिंसा, निडरता। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में 3 प्रमुख सिद्धांतों को महत्व बताया: सत्य, अहिंसा, निडरता या निर्भयता। 1922 में कौन सी घटना हुई? असहयोग आंदोलन का प्रभाव, चौरा चौरी की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का आगमन। 1922 में कौन सी घटना हुई? चौरा चौरी की घटना। 1922 में चौरा चौरी की घटना घटित हुई थी। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा घटना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 था। अन्य आंदोलन निम्नलिखित है: असहयोग आंदोलन 1920 से 22 था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चौरा चौरी 1922, साइमन कमीशन का आगमन 1928। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास व मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास व मोतीलाल नेहरू। CR दास, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विठुल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और MR जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की थी। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम
प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। उपयुक्त में से एक से अधिक निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यह गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। यह आंदोलन वास्तव में किसानों के द्वारा नील की खेती से संबंधित था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए थे और किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गैर बागान मालिक ने किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंधन से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। किसान की इतनी समस्या के लिए चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? पटना, भागलपुर, मुंगेर, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? गया। बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। सी.आर. दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू व एन.सी. कोलकर के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी 1923 नामक एक नया राजनीतिक संगठन का निर्माण किया था। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। एक निपुण राजनीतिक थे को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। अंग्रेज जानते थे। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि लोगों का मानना था कि गांधी जी धर्म के प्रतीक है एवं धर्म की ही जीत होगी। किस क्षेत्र में राहुल सनकृत्याह 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। किस क्षेत्र में राहुल सनकृत्याह 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। राहुल सनकृत्याह
है, जिसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। वह प्रतिष्ठित विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया एवं जेल गए। इन्हें हिंद यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। इससे नाराज होकर भारतीय मुसलमान मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। 10 अगस्त 1920 को संपन्न असब्रस से संबंधित संधि के दौरान तुर्की का विभाजन कर दिया गया। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी को इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। असहयोग आंदोलन की स्थगित संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरा चौरी में पुलिस गोलीबारी, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थान, गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन का स्थान संबंधित घटनाओं का सक्रिय क्रम लगाइए। चौरा चौरी हत्याकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगित, गांधी जी की गिरफ्तारी। सही है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण स्वीकृति मिल गई। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला था। उस दौरान कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर
दिया। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई थी। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, A.C. बेसन। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 21 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की एक बैठक बुलाई गई और इसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है और उन्हें खिलाफत दिवस को जोरदार बनाने की अपील की। अमृतसर से जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, 6 जुलाई 1921। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया था। सभा के दौरान तत्कालीन सैन्य प्रशासन ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाने के कारण भारी संख्या में लोग मारे गए। इस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919, 1920, 1921, 1922। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919, 1919। क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इस कानून द्वारा अंग्रेज सरकार को किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस एक्ट को बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920, 1921, 1921, 1922। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब पारित किया? 1920, 1920। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पेश कर दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन
में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन, वैशाखी की प्रार्थना के लिए पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में स्वरूप प्रदर्शन करने हेतु बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, परंतु तत्कालीन अंग्रेज जनरल माइकल ओ डायर द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलाने के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खिलाफत ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। खिलाफत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ही खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों वापस न ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगी। यहाँ भी समय सीमा
पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को पुलिस के 23 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ली। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयपाल नारायण, श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार से राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए? बिहार। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम बताए जो शराब पीते थे, जैसे मूसा सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर, गोल्डस्टोन आदि। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, वैकित सत्याग्रह। उपयुक्त में से एक से अधिक। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसको सुझाव पर 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए 4 फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने किया। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी कर लिया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को हुआ जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवाई और हजारों सत्याग्रही शहीद हो गए।
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, मजहरुल हक, कृष्ण साहब। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ला। अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसान को अपने कृषि जन्य क्षेत्र के 3 कठिया वाले भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। किसान इस करार को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें बहुत घाटा होता था, किंतु बागान मालिक इस करार को ख़त्म करने के बदले भारी लगान की मांग करने लगे। 1916 में राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को इस अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के प्रयोग की पहली घटना चंपारण सत्याग्रह थी। इस आंदोलन से मजबूर होकर 1916 में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग की सलाह मानते हुए सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त घोषित कर दिया। किसानों से वसूले गए धन को भी 25% वापस कराया गया। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? चंपारण, बिहार, खीरा, गुजरात, अहमदाबाद मिल हड़ताल, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? चंपारण, बिहार। गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीक का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण की घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुई थी। यहाँ नील के खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन को 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? रॉलेट एक्ट, 1870 का सीडिशन एक्ट, हिंदू कोड बिल, एल्बर्ट बिल। ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 को केंद्रीय विधि परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की थी, क्योंकि यह जनता की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी।
इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, M.G. रनादे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा। चौरा चौरी का घटना कब घटित हुई? 15 फरवरी 1922, 26 जनवरी 1857, 15 अगस्त 1857, 25 सितंबर 1925। चौरा चौरी की घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर घटित हुई, जिसमें किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 23 सिपाहियों को मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की आधिकारिक के वेबसाइट पर चौरी चौरा कांड की तिथि 4 फरवरी 1922 का उल्लेख है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह को आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध क्या क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। भारत में क्रांतिकारी को प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। इस विधेयक में की गई व्यवस्था को अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहग्रस्त व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता है, साथ ही उसे अनिश्चित काल तक के लिए जेल भेज सकता है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया? काकोरी सत्याग्रह, चौरा चौरी कांड, जलियांवाला बाग कांड, मुजफ्फरपुर कांड। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 में हुआ। 12 फरवरी को बारदौली में महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हिंसात्मक रूप अपना लेने के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस
प्रकार असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी ने नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और रेल विभाग का खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से मशहूर है। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक सार्वजनिक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग में किया गया। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोली चलवा दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। उपयुक्त में से एक से अधिक। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरा चौरी का किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव का नाम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यहाँ के लोगों द्वारा शराब की बिक्री एवं खाहा के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध किया जा रहा था, जहाँ पर पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हो गया, जिसकी वजह से वहाँ की उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया, जिससे 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जैसे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी को इस निर्णय से असहमति प्रकट की। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोंटेग्यू चैमफोर्ड सुधार अधिनियम, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में हो रही सभा पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश का भारतीय सर्जन की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिटिश का भारतीय सर्जन की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? महात्मा गांधी। ब्रिटिश
का भर्ती सजेशन की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी को दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। चर्चिल ने उन्हें अर्ध नंगा फकीर कहा तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, बायकॉट सत्याग्रह, असहयोग सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध रॉनकोट, केरल में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य अहिंसावादी तरीकों को सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना था, क्योंकि श्रवणकोर में दलितों के मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक स्थानों को प्रयोग की पाबंदी थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेटविल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 को असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। C.R. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तिलक एवं चित्तरंजन दास। गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 ईस्वी के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात की, लेकिन अन्य नेता सभाओं ने प्रवेश का विरोध किया। दिसंबर 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसमें काउंसिल में प्रवेश लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। फलस्वरूप जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण। तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सुशोभित किया।
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह तथा जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। C.R. दास ने, C. राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। C.R. दास की मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग हेतु। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृष्ण वर्ग औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मजदूर। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। अहमदाबाद में मिल मजदूर प्लेग बेसन को बनाए रखने के लिए यह आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी के सहयोग से ही मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल के नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, M.K. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? M.K. गांधी। अहमदाबाद के मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बेस को लेकर आरंभ आंदोलन का नेतृत्व M.K. गांधी ने किया था। अंतर्गत मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नंगा साधु कहे जाने पर बारदौली सत्याग्रह। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? चंपारण सत्याग्रह। 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। इस सत्याग्रह को सफल नेतृत्व के बाद टैगोर ने गांधी को पहली बार महात्मा कहा। इस आंदोलन से गांधी जी जन नेता बन गए। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? आरएसएस, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, प्रजा स्वतंत्र पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? कांग्रेस। असहयोग आंदोलन की समाप्ति
थी और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व सी आर दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इसी विचारधारा ने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी के स्थापना में भूमिका निभाई तथा विधान सभाओं में प्रवेश कर असहयोग की नीति को अपनाया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। चंपारण आंदोलन से, खेरा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, डॉलेट एक्ट आंदोलन से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। चंपारण आंदोलन में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश 1917 के चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से किया। इसी सत्याग्रह को सफल होने का टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा।